हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं GHCL कंपनी के बारे में, मीन्स गुजरात हैवी केमिकल के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे गुजरात हैवी केमिकल की बात कीजिए। कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1983 में। बेसिकली कंपनी की प्रोफाइल की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, किसका, सोडा ऐश का, साथ में कंपनी का होम टेक्सटाइल में भी काम करती है। अगर आप यहाँ पे केमिकल्स प्लस यार्न एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात की जाए, केमिकल जो है इन चीज़ों में लाइक ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर, मीन्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो केमिकल जो है सोडा ऐश और केमिकल्स हो गए, इसमें यूज़ किया जाता है। एंड यार्न जो टेक्सटाइल, जैसे मैंने बोला होम टेक्सटाइल में भी, इसमें भी यूज़ किए जाते हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं। एंड कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट्स जैसे कि एडिबल सॉल्ट हो गया, हनी हो गया, स्पीशीज हो गए, तो इन सारी चीज़ों में भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं इन सारी प्रोडक्ट्स में। तो बेसिकली ये कंपनी का प्रोफाइल है। एंड बाकी की और भी चीज़ों की बात की जाए, कंपनी GHCL जो भी गुजरात हैवी केमिकल जो कंपनी है, ये इंडिया की लाइक सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक सोडा ऐश प्रोड्यूस करने वाली कंपनी मानी जाती इंडिया में। एंड कंपनी की जो सोडा ऐश है ये लाइक अगर देखा तो जैसे कि सोप डिटर्जेंट हो गया एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बहुत सी चीज़ों में इसकी जो क्या प्रोडक्ट है यूज़ किए जाते हैं। अगर टेक्सटाइल में से कि रेकूप हो गया, ये भी यूज़ किए जाते हैं शीट सेट बनाने में, वुड शीट बनाने में, साथ में जैसे कवर सेट हो गया, इन चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं कंपनी के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। एंड अगर यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल देखे, कंपनी का प्रोफाइल बहुत ही अच्छा खासा दिए हुए हैं। अगर कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखे, काफ़ी हद तक अच्छे आए हैं। एंड कंपनी का ईयरली बेसिस भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है। भले इसका शेयर प्राइस देखे ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, बट इसका अगर देखें तो लाइक शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा खासा आपको इसमें रिटर्न मिल सकता है। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम कंपनी के डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप कंपनी के अगर मार्केट कैपिटल की बात कीजिए, 4703 करोड़ का हमें मार्केट कैपिटल दिया, जो कि अच्छी खासी कंपनी है। एंड कंपनी की यहाँ पे स्टॉक पी की बात कीजिए, 4.44 का यहाँ पे स्टॉक पी दिया हुआ। इंडस्ट्री पी देखिए 28.2 का। इट मीन्स कंपनी का करंट प्राइस देखिए 492 पर ट्रेड हो रहा है। इट मीन्स क्या, कंपनी का जो शेयर है अभी अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड हो रहा है। कंपनी को रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड से कितना प्रॉफिट मिलता है, 34.8% का। रिटर्न इक्विटी से 30.1, जो कि अच्छे खासे नंबर से प्रॉफिट दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। एंड कंपनी के डेप की बात की जाए, 361 करोड़ का कंपनी का डेप जो कंपनी ने अपना डेप जो है काफी हद तक रिड्यूस किया हुआ है। बुक वैल्यू देखिए 440 रुपीज़ का दिया। वर्किंग कैपिटल की बात कीजिए, वर्किंग कैपिटल का पर लाइक हमें पॉजिटिव में देखा था 1231 करोड़ का। एंड प्लेस परसेंटेज की बात कीजिए, कंपनी के जो प्रमोटर अपना स्टेक प्लेस पे कितना है 1.10% का, जो कि लाइक थोड़ा बहुत नेगेटिव में आता है। एंड कंपनी का हाई देखिए 673 तक गया था, लो देखिए 441 तक। सो अगर ये लाइक 500 के राउंड अगर ये ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली स्टॉक जो है 550 तक जाने के चांसेस है इन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में। डिविडेंड की बात की जाए, कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट करे, कंपनी जो डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करे 2.03% का। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़। या प्रोमोटिंग होल्डिंग की बात की जाए, 90% कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग दिया है, जो कि बहुत ही कम कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल एसेट यहाँ पे कंपनी कहते हैं 5133 करोड़ कंपनी का टोटल एसेट दिया हुआ है। अगर हम कुछ लाइक 1 से 2 क्वार्टर रिजल्ट की बात की, कंपनी का जो क्वार्टर जो रिजल्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे कम हुआ, बट कंपनी की अगर प्रॉफिट देखे जाए, कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया क्वार्टरली वाइज भी इवन ईयरली वाइज भी। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपनी की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप शेयर देखें, सेम जो शेयर्स हैं लाइक सेम सर्विस प्रोवाइड कर दिए, बट बाकी की कंपनीज का अगर यहाँ पे देखा जाए लाइक आपका शेयर देखे सो अराउंड 3000 1000 के या फिर 2000 के अबव ही आपको उसका शेयर मिलेगा। यहाँ पे आपको जो लोवेस्ट जो शेयर मिल रहा है वो मिला GHCL मीन्स गुजरात हैवी केमिकल का, आपको लोवेस्ट प्राइस में शेयर मिल रहा है। तो हो सके बाइंग कीजिए। पी भी अच्छा खासा दिया 4.44 का। एंड यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करी। यहाँ पे अगर आप कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा जो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करी वो GHCL कंपनी प्रोवाइड करी। क्वार्टर रिजल्ट के नंबर भी अच्छे खासे हैं। इवन अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड भी देखा अच्छा खासा दिया 34.82% का।
पीए कंपनी से यहाँ पे देखा अदर भी कंपनीज दी हुई हैं, बट बाकी कंपनीज में अगर आपको ट्रेड करना रहेगा लाइक इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करना रहेगा देन आप ट्रेड उसमें कर सकते हैं। इवन जीएससी में भी आप इंट्राडे कर सकते हैं, इंट्राडे में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट की बात की है, सेल्स अगर यहाँ पे अगर कंपनी का देखे लाइक 22 यहाँ पे 22 सितंबर 22 एंड दिसंबर 22 एंड मार्च 2023 का जो हाल ही में करंटली जो रिजल्ट निकल के आया था उसमें अगर वहाँ से सितंबर 2022 से कंपेयर करें तो कंपनी का कंटिन्यूसली देखे तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसका जो ये होता ना सेल्स ये कम हो गया था, बट मार्च में यहाँ पे इंक्रीज हुआ। अभी कितना इसका सेल्स हुआ 1190 करोड़ का, एक्सपेंसेस देके 771 करोड़ का हुआ था। एंड यहाँ पे कंपनी के परसेंटेज की बात की जाए 31% दिया, जो कि एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कर 2% कम आया है। देन भाई कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे कंपनी का देखें तो यहाँ पे कितना 252 करोड़ का प्रॉफिट है, देन यहाँ पे 227 करोड़ का हुआ है। सो कंटिन्यूसली कंपनी की जो नेट प्रॉफिट अगर यहाँ पे देख नंबर्स काफ़ी हद तक क्या डिक्रीज कम हुए हैं। अभी मार्च 2023 में कितना नंबर इसका है 227 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, बट कंपनी यहाँ पे लॉस में नहीं है। भले कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है बट कंपनी का प्रॉफिट कर रही है अच्छा खासा। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, अगर यहाँ पे अगर आप सेल्स देखें कंपनी का सेल्स कितना हुआ है 2023 में 4,545 करोड़ कंपनी का सेल्स यहाँ पे हुआ है। इवन अगर कंपनी का यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट में भी हमने देखा प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, एंड यहाँ पे ईयरली वाइज भी देखे तो प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट के नंबर अगर यहाँ पे देखे तो कितना प्रॉफिट हुआ 2023 में 1142 करोड़ का। अगर आप यहाँ पे 12 से लेकर अभी तक कंपेयर करें सबसे ज़्यादा जब प्रॉफिट हुआ 2023 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। ओपन परसेंटेज भी काफ़ी था, नंबर अच्छे थे 33% का। इवन कंपनी के अदर इनकम्स भी देखे तो अच्छे खासा दिया 141 करोड़ का दिया हुआ है। एंड बाकी के अदर भी चीज़ों की बात की जैसे कि आपको तो पता ही है, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिकल से देखें तो कंपनी का वहाँ से कितना 65% का कंपनी का रेवेन्यू है, तो बाकी टेक्सटाइल्स दे 35% का कंपनी का रेवेन्यू वहाँ से आता है। इवन अगर आप डोमेस्टिक से देखें कंपनी का 81% का उधर से आता है, बाकी का जो इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट करती वहाँ से 90% कंपनी का इतना क्या है रेवेन्यू इसके थ्रू भी आता है। एंड कंपनी के बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जैसे कि अगर आप जैसे कि पतंजलि हो गया, HNG हो गया, HUL हो गया, पिरामल हो गया, ऐसी बहुत से कंपनी से जो कंपनी क्लाइंट्स भी जिनको ये कंपनी अपनी सर्विस का लाइक प्रोडक्ट्स अपने प्रोड्यूस उनको देती भी है। इवन अगर आप देखें हाल ही में एक न्यूज़ भी आया था कि कंपनी ने हाल ही में इन्वेस्टमेंट भी किया लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है कितने का 1400 करोड़ का। अगर देखा जाए किसमें सोडा ऐश में किया है इसको इंक्रीज करने के लिए। सो जिस तरह से कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे कंपनी के प्लान्स आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो उसके बेसिस पे ही बोल रही हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको एक अच्छा खासा आपको इसमें रिटर्न मिल सकता है। सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखते कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो 20, 21, 22, 23 देखें कंटिन्यूसली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था, भले 22 में कम हुआ कंपनी का रेवेन्यू बट कंपनी ने प्रॉफिट अभी किया था थोड़ा बहुत, बट 22-23 का देख कंटिन्यूसली कंपनी का रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट बढ़ा है। अभी देखे तो कितना 1.14 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, 4.69 करोड़ का सेल्स यहाँ पे क्या बोलते हैं रेवेन्यू हुआ है यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा। नेक्स्ट अभी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की, प्रोमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे तो काफ़ी हद तक डिक्रीज हुए, कम हो गया, बहुत ही लो दिया प्रोमोटिंग होल्डिंग 9.05% का। FI शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 25.09% का दिया, DI शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 10.79% का दिया हुआ है। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए 45.06% का दिया, जो कि कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से ये भी थोड़ा बहुत कम हुआ नंबर्स में। सो नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की हम बाइंग एंट्री देख लेते हैं, एक शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 8 में का क्लोजिंग प्राइस देखिए 490 रुपये क्लोज हुआ, 0.60% का मोमेंटम था शेयर ने। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप इस जगह पे देखें कंपनी ने कितना अगर यहाँ पे देखें तो 0.60% का डायरेक्ट रिटर्न दिया था एक दिन में। शेयर अगर यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे चार्ट का जो है ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाया हुआ है, अगर ये स्टॉक जो है 500 के अराउंड अगर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली स्टॉक जो है 550 तक इसकी जाने के चांस लाइक 551 तक। एंड सपोर्ट आपको कितना लेके चलना है 471 का आपको सपोर्ट लेवल लेके चलना है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है लास्ट टू लास्ट स्टॉक जो 400 तक आने के चांसेस हैं, तो प्रॉपरली आपको ध्यान में रखिए आपको एंट्री लेवल बनाने लगे, आपको फंडामेंटल प्लस आपको टेक्निकल दोनों ही चीज़ देख के ही आपको इसमें इसका शेयर जो है बाय करना है। ओके, सो आई थिंक सब कुछ डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।